तो दिस इज बेसिक क्वांटमैन। यहाँ पे आपकी सारी स्ट्रैटेजीज होती है। ये मेरा ही अकाउंट है, ठीक है। ये अकाउंट में मैं ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2 साल से काम कर रहा हूँ, ठीक है। मेरी खुद की मार्केट प्लेस है, तो मार्केट प्लेस की स्ट्रैटेजीज आप अगर देख लोगे तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट काफी सारी जो नए है, बट काफी जो पुरानी स्ट्रैटेजी है वो 2 साल से सेम टू सेम चल रही है, और हम उसमें ही बात करेंगे। और मेरा जो अकाउंट है, आप सब लोग नंबर लिख लीजिए, आपको ही काम लगेगा। जो भी हम आज बात करेंगे ना, वो 5 लाख रुपए के कैपिटल पे बात करेंगे, ठीक है। कि 5 लाख के अंदर में ये सारी स्ट्रैटेजी चला रहा हूं अभी। ओके, फोकस अगेन वन मोर टाइम। सारी स्ट्रैटेजी जितनी भी चला रहा हूं मैं 5 लाख के बेस कैपिटल पे चला रहा हूं, ठीक है। अभी अगर मेरे को 50 लाख का अकाउंट मेरा चल रहा है, तो 50 लाख मतलब ये 5 लाख का 10 टाइम्स चल रहा है। ये सारा चीज एक एक लॉट में चलता है। ओके, सो हम वही चीज के बारे में आज बात करेंगे, ठीक है। सो 5 लाख के बेस पे 2 साल में ये सारी स्ट्रैटेजी जितनी है वो सारी इनका टोटल जो होता है ना, वो टोटल मैंने कमाया है। तो ये नंबर का स्क्रीनशॉट डाल के आप खुद ही गिन लो कि भाई मैंने 2 साल के अंदर, 2 साल तो नहीं हुआ है पर एटलीस्ट 20 महीने हुए, 20 महीने में ये सारी स्ट्रैटेजी ने मिला के मेरे को अभी तक इतना पैसा दिया है 5 लाख के कैपिटल पे। तो ये स्ट्रैटेजी का नंबर देख के कोई बता सकता है कि टोटल ये नंबर क्या है अब तक? इंक्लूड दिस हेज लॉस ऑल्सो, बिकॉज मैं हेज का लॉस भी लेता हूँ। तो ये स्ट्रेटजी का टोटल नंबर क्या होता है, मुझे आप कोई भी कैलकुलेट करके बता दीजिए। ओके, लेट्स फोकस ऑन द सेकेंड पार्ट। अभी बेसिक स्ट्रैटेजी, जो नए लोग हैं, बेसिक स्ट्रैटेजी हम कैसे बनाते हैं? सिंपल स्ट्रैटेजी है, ठीक है। कभी भी मुझे कैलकुलेशंस करना हो, ठीक है, तो हम सबसे पहले न्यू स्ट्रैटेजी में जाएंगे। किसी ने कैलकुलेट किया या नहीं किया? किया हो तो मुझे बताइए, चैट में लिखिए कि हाउ मच वी अर्न इन 1-2 ईयर। ओके, सो नाउ लेट्स फोकस ऑन पहली टेस्टिंग कैसे करते हैं। जनवरी 2021 से या 2020 से टेस्टिंग करते हैं। एटलीस्ट 4 साल का रिजल्ट या 5 साल का रिजल्ट तो हमको मिले। 3.5 लाख। ओके, सो नाउ दिस वन टिल November 20। पहली स्ट्रेटजी हम जो भी है टाइम बेस, एकदम सिंपल स्ट्रेटजी हम बनाएंगे। हम निफ्टी में आज थोड़ा बहुत बात करेंगे। ओके, टाइम बेस, टाइम बेस 918। फोल्डर का नाम, आज डेट कौन सा है? 1 दिसंबर 2024, ठीक है। थोड़ा आप ऑर्गेनाइज रहेंगे तो स्ट्रैटेजी बनाने में भी मजा आएगा, ठीक है। आज हम सेंसेक्स के बारे में बात करेंगे, तो सेंसेक्स की बात करते हैं। और सेंसेक्स का वीकली नहीं, हम बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे। पहले निफ्टी के बारे में करते हैं, ठीक है। निफ्टी, ओके, 30% टैक्स। अभी सेंसेक्स के बारे में हम बात करेंगे, तो यहाँ पे आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में फ्यूचर भी डाल सकते हो, इक्विटी भी डाल सकते हो। जैसे ही आप डालोगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे सारा चीज चेंज हो जाएगा। बट टाइम बेस्ड स्ट्रैटेजी में सबसे पहला हम डालते हैं टाइम ऑफ द डे इक्वल्स टू 9:23:00, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है? एवरीबडी अग्री? यहाँ तक समझ में आ रहा है तो यस कीजिएगा, ठीक है। मुझे टाइम ऑफ द डे 9:23 में एंट्री लेनी है, कूल। और मुझे एग्जिट लेना है टाइम ऑफ द डे इक्वल्स टू 14:55:00, ठीक है। सिंपल टाइम बेस्ड एंट्री लेनी है मुझे, तो मैं ये एक स्ट्रैटेजी इंक्लूड करूंगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, सी और पी निफ्टी के अंदर स्पॉट बेस्ड की जगह पे मुझे एंट्री करनी है फ्यूचर बेस्ड में, ठीक है। मुझे निफ्टी के फ्यूचर में काम करना है, ठीक है। फ्यूचर बेस्ड, फ्यूचर बेस्ड। और एटीएम में नहीं, मुझे ओटीएम टू में एंट्री करना है। और मैं स्टॉप लॉस रख रहा हूँ 55%, 55%। सेल कर दे रहा हूँ दोनों को, ठीक है। तो सिंपल स्ट्रैटेजी बनाना सिखा रहा हूँ। कौन सी अच्छी स्ट्रैटेजी है, कौन सी बुरी स्ट्रैटेजी है, वो सब के बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। बट इतना प्लेटफॉर्म हमने क्या डाला, डेट्स डाली, रन नेम डाला, फोल्डर का नाम डाला, निफ्टी डाला, हमने टाइम डाला कि भाई मुझे टाइम डेज। यहाँ पे आप डाल सकते हो करंट वीक, नेक्स्ट वीक, करंट मंथ, नेक्स्ट मंथ, पर हमने सिर्फ करंट वीक डाला। फ्यूचर बेस्ड कैसे काम करना है, तो फ्यूचर बेस्ड हमने ओटीएम ले लिया, एक एक लॉट को सेल करना है, ठीक है। ये स्ट्रैटेजी को चलाने के लिए हमको चाहिए आई थिंक अभी 1,10,000 या 1,15,000 चाहिए।
और फ्यूचर में 3 लाख चाहिए होगा शायद तक, राइट। 2 दिसंबर टेस्ट करते हैं, एवरीबडी अग्री। फ्यूचर के चार्ट पे काम करता है वो, स्पॉट के बाद में चार्ट पे काम करता है, राइट। फ्यूचर में नॉर्मली जो ट्रेड होता है, राइट, नॉर्मली जो प्रिडिक्शन होता है वो फ्यूचर बेस ज्यादा अच्छा होता है इंस्टेड ऑफ स्पॉट बेस। तो इसीलिए हम फ्यूचर बेस पे करते हैं, बट सेंसेक्स के अंदर स्पॉट बेस पे करना ज्यादा अच्छा है। एसेट डाल दिया हमने 55%, ठीक है। वेरी स्मूथ कम, भले 60% है, ड्रॉडाउन कम है। ये स्ट्रेटेजी ने 4 साल में हमको 3 लाख कमा के दिए, राइट। ये स्ट्रेटेजी ने हमको 5 साल में या 4 साल में, 5 साल में, यहां से पता चल जाएगा, 5 साल में 3 लाख कमा के दिए। तो 1 लाख रुपए ने मतलब साल में हमको अराउंड अराउंड 50 से 60 हजार रुपए कमा के दिए। ओके, सो इट इज अ गुड डिलीवरी, राइट। ऑलमोस्ट 50% रिटर्न वी कैन से। बट रियलिटी में वो 50% नहीं मिलता, निफ्टी के अंदर 20 से 22% रिटर्न मिलने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी बेसिक स्ट्रैटेजी। कैसे स्ट्रैटेजी बनानी है, किस तरह से स्ट्रैटेजी बनानी है, वो सबको बेसिक आइडिया आ गया। गुड, समझ में आ रहा है अभी तक? जस्ट राइट में यस इफ यू कैन अंडरस्टैंड इट, ओके। अभी यही स्ट्रैटेजी को हमको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करना है, तो राइट, थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करना है। तो ये स्ट्रैटेजी को मैं थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करने के लिए क्या करता हूँ, ये स्ट्रैटेजी में मैं एक कंडीशन डालता हूँ, बिकॉज टाइम ऑफ द डे, सॉरी, टाइम ऑफ द डेज टू एक्सपायर इक्वल्स टू और अबोव 0, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, किसी को आइडिया है? एक्सपायरी के दिन ये स्ट्रैटेजी एंट्री नहीं लेगी, ठीक है। सो हमने ये एक स्ट्रैटेजी बनाई, ठीक है। अभी मैं इसको यहाँ पे एडवांस क्लिक कर रहा हूँ, जैसे ही मैंने एडवांस क्लिक किया यहाँ पे केस आ जाता है, तो मैं दूसरा केस बनाता हूँ। दूसरा केस के अंदर मैं क्या बना रहा हूँ, डेज टू एक्सपायर इक्वल्स टू 0, ओके। सेम स्ट्रेटेजी एवरीथिंग। एक मैं एडजस्टमेंट कर रहा हूँ एक्सपायरी के दिन, सिंपल एडजस्टमेंट है। सिंपल एडजस्टमेंट क्या है, व्हेन टाइम ऑफ द डे इक्वल्स टू 10:55, I want my leg 6, 3 and 4 should be closed. Okay, close, close, leg 3, leg 4. Okay, और फिर दूसरा एडजस्टमेंट में क्या करूंगा, टाइम ऑफ द डे इक्वल्स टू 11 o'clock, मैं दूसरे दो लेग फ्यूचर बेस में सीईपीई सेल सेल आईटीएम 2, आईटीएम 2 में एंट्री लूंगा। बिकॉज क्यों हो रहा है, मुझे थीटा खाना है, तो मुझे थीटा तो मैक्सिमम मिलना ही चाहिए, ठीक है। तो मैं फ्यूचर बेस में वापस एंट्री लूंगा और उसका भी स्टॉप लॉस 55% रखूंगा, ठीक है। सो इतना चेंज करने पे पहली स्ट्रैटेजी हम कितने कमा रहे थे, एनीबडी कैन रिप्लाई, कितना कमा रहे थे हम पहली स्ट्रैटेजी में? 3 लाख रुपए, अगर किसी को याद है। तो इतना चेंज करने से स्ट्रैटेजी में सेम चीज है, इतना चेंज करने से क्या फर्क आता है वो हम देखते हैं। ओके, वी सी 49,000 मोर, ओके। probability of winning is also increasing, drawdown थोड़ा बढ़ रहा है, राइट। स्टिल सेम थिंग, सेम स्ट्रेटेजी, जो यहाँ पे 3-4 महीने कंटिन्यूस रेट आ रहे थे, इतना छोटा सा इंप्रूव करने से हमको इतना फर्क पड़ रहा है। नाउ अगेन आई वांट टू इंप्रूव दिस स्ट्रेटेजी, राइट। मैं आपको ये सारी चीजें क्यों सिखा रहा हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट टू गिव यू स्ट्रेटेजी, आई वांट यू टू थिंक कि भाई आप अपने आप से सोचो कि मैं स्ट्रेटेजी को एक्सपायरी में मैं कैसे चेंज करूं, मैं स्ट्रेटेजी को डेली वेयर में कैसे चेंज करूं, डेली पहले 3 दिन में ये रखनी है, बाकी के 3 दिन में ये रखनी है। तो ये आपको बेसिक तो आना चाहिए, बट एडवांस भी थोड़ा आना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या है कि निफ्टी का दूसरा रेंज थोड़ा सा कम होता है, तो देखते हैं कि हम यही स्ट्रेटेजी को थोड़ा सा स्टॉप लॉस चेंज करने से क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। इसको मैं ले जाता हूँ 70% स्टॉप लॉस को, इसको भी 70%, ठीक है। इसको भी 70%, इसको भी 70%,
नीचे वाले भाई लोग को भी 70%। ओके, लेट्स सी इससे क्या फर्क पड़ता है, हम देखते हैं। ठीक है, कूल, एवरीथिंग इज गुड, फाइन, और नेक्स्ट। ओके, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है स्टॉप लॉस बढ़ाने से निफ्टी में, राइट? तो आपको एक आइडिया भी आ गया कि मेरे को स्टॉप लॉस से फर्क नहीं पड़ रहा, तो मैं इतना ड्रॉ डाउन लूं क्यों? तो निफ्टी के अंदर हमको ये स्ट्रैटेजी को थोड़ा लो स्टॉप लॉस पे काम करना, उससे क्या होगा, हमारा नुकसान भी कम होगा और हमारा प्रॉफिट भी ज्यादा रहेगा। तो ये छोटी छोटी चीज है, राइट, स्मॉल स्मॉल स्टेप्स है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये भी बहुत ज्यादा है, अगर मैं 40% में करूंगा और भी ज्यादा होगा। ठीक है, सो अब तक जितना भी आपने सीखा वो सारी चीजों में मजा आ रहा है? आई वॉन्ट मोर येसेस, तो मुझे सिखाने में भी ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, मुझे लगेगा कि ऑडियंस को जो भी मैं सिखा रहा हूँ मजा आ रही है, ठीक हो रही है, तो कुछ ज्यादा मजा आएगा, राइट? तो जितना भी आपने अभी तक सीखा, इज इट अ गुड, राइट? कि आप स्ट्रैटेजी को इम्प्रूव कैसे करते हो, स्टॉप लॉस को चेक कैसे करते हो, रियलिटी में काम क्या होता है, राइट? एवरीथिंग इज गुड, कूल। बस थोड़ा सा एक्टिव रहो और ज्यादा मजा आएगा। परफेक्ट। सो हमने लास्ट दो टेस्ट को हम रिपीट कर रहे हैं। सो हमने सिंपल स्ट्रैटेजी बनाई, 923 को हमको एंट्री लेना है। नहीं, ये कोई चीज का रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा आपको, यू हैव टू स्टे, यू हैव टू प्रेजेंट, ओके? अदरवाइज नेक्स्ट संडे वापस आइए, जब तक मैं आऊंगा तब तक, ओके? सो ये सिंपल चीज है। मैं क्या कर रहा हूँ, फ्यूचर बेस में एंट्री ले रहा हूँ और आपको सिखाने के लिए एक बार वापस ये स्ट्रैटेजी को रिपीट करता हूँ। ठीक है, इंस्टेड ऑफ 40 ये स्ट्रैटेजी को मुझे रिपीट करना है, राइट? अच्छी तरह से करना है। आई गो 50%, 50%। ठीक है, आप खुद बनाओ, मैं 3 बार रिपीट कर रहा हूँ, आप खुद बना पाओ, मजा आएगा। ठीक है, 923 को, ये टाइमिंग को भी मैं थोड़ा इंप्रूव कर रहा हूँ। इंस्टेड ऑफ 923 आई वॉन्ट टू एंटर एट 918। 918, ठीक है। एक्सपायरी के दिन सेम चीज, 50%, 50%। केस टू में क्या कर रहा हूँ, सेम चीज, और इसको मैं टाइम ऑफ एग्जिट थोड़ा इंप्रूव करके इसको 150800, ठीक है, इतना चेंज करता हूँ। केस टू में भी यही चीज, 50%, 50%, OTM2, OTM2, okay, everything is close here, ITM2, ITM2, then again 50%, 50%, okay, everything is good till now, सब कुछ सही है, सही है, सही है, सही है, सही है, cool। नहीं पॉसिबल। 917 मार्केट जैसे ही ओपन हो, इसके अंदर भी हम 917 कर देते हैं। ठीक है, कूल, देखते हैं अभी ये स्ट्रैटेजी में हम क्या इंप्रूव कर पाते हैं थोड़ा बहुत। तो हमने पहले 3 लाख कमाए थे, हमने ओपन नहीं, हमने खोल बंद कर दिए वो। अभी उसको स- छोटा सा टाइम चेंज करने से, ठीक है, टाइम को थोड़ा सा चेंज किया, स्ट्रैटेजी में इवन स्टॉप लॉस को कम किया, ठीक है, उतना ही कम करने से हमने कितना ज्यादा कमाया, दिस इज गुड, गुड चेंज स्ट्रैटेजी में। एवरीबॉडी अग्री? द टाइमिंग को चेंज किया, स्ट्रैटेजी में स्टॉप लॉस को थोड़ा कम किया, वी आर अर्निंग गुड मनी आउट ऑफ इट, ओके? तो इसी तरह आपको आपकी सारी स्ट्रैटेजी में देखना है, ठीक है, कि मैं क्या कर रहा हूँ, किस तरह से कर रहा हूँ। बट आपको देखिए अक्टूबर ने काफी सारा लॉस दिया, ठीक है, वी कैन डू अ बैक टेस्ट ऑफ दिस ईयर, ओके? तो ये साल में ये स्ट्रैटेजी अच्छी जा रही है, नहीं जा रही है, ये साल में अच्छी जा रही है, नहीं जा रही है, यहाँ पे डायनेमिक्स क्या चेंज हो रहे हैं, काफी सारी चीज हमको देखना पड़ेगा। फिर आप इंडिविजुअल भी देख के जाओ कि ये स्ट्रैटेजी एंट्री सही ले रही है, नहीं ले रही है। मैंने ये थर्सडे को एंट्री है, तो ये एंट्री बराबर है,
917 को एंट्री ले रही है, यहाँ पे 1110 को दोनों के स्टॉप लॉसेस लग गए, ठीक है, दोनों साइड लॉस ले लिया। फिर उसने वापस 11 बजे 1 मिनट पे ये एंट्री ली, पर यही यही स्ट्रैटेजी ने इसको पॉजिटिव किया। ओके, मैं आपको दिखाता हूँ, ऑलमोस्ट जितना भी है उसका एटलीस्ट 60 to 70% आपको रिजल्ट मिलने के चांसेस है। बिकॉज ये सारी जो टेस्टिंग होती है ना, वो ओपन क्लोज हाई लो पे होती है, राइट। बीच वाले जो स्पाइक्स आते हैं ना, जो हमारे सब लोग के किलर है, राइट, आई ऑल्सो अंडरस्टैंड सेम थिंग। एक स्पाइक आता है, सारा चीज नेगेटिव करके चले जाता है, और वो स्पाइक्स बैक टेस्ट में नहीं पकड़ता, और वो स्पाइक्स अभी काफी बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से रिजल्ट बहुत डिफर हो रहे हैं रियलिटी और वो चीज में। इवन बैक टेस्ट और रियलिटी में जो स्पाइक आता है ना, वो सिर्फ 3 या 5 सेकंड का आता है, और 3 या 5 सेकंड का स्पाइक होता है, वो बैक टेस्ट के अंदर नहीं पकड़ पाता। उसकी वजह से काफी सारे रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आ रहे। ठीक है, सो अभी आप देखो, तो आपके सारे क्वेश्चंस में आंसर करूंगा, बिकॉज आई एम ऑल्सो लाइक यू ओनली। आई एम नॉट लाइक यू नो दिस इज वर्किंग और नॉट वर्किंग, बट एटलीस्ट ये आपको एक अंदाजा दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक जो भी मैंने पढ़ाया, जिस तरह से किया हमने, ठीक है, वहां तक अपने आपको समझ में आएगा। तो इसको, ये सारी चीजें समझने के लिए कि दिस इज वर्किंग और नॉट, आपको थोड़ा सा थियरी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल हो गया। लेट्स गो बैक टू थियरी अगेन। ठीक है, लेट्स गो बैक टू थियरी अगेन। ओके, यस, यू वांट टू हैव अ स्ट्रेटजी, यू हैव टू स्टे फॉर अ लिटिल बिट ऑफ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, उसके बाद आपको सारी स्ट्रेटजी शेयर्स होगी। ठीक है, आई मेक इट पब्लिक। ये 1 दिसंबर आपको सारी स्ट्रेटेजी शेयर होगी, बट ग्रुप में। कुल, तो ये सारे नंबर्स आप देख लीजिए, आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी क्या है, आपके विन लॉस रेशियो क्या है, रिस्क पर ट्रेड क्या है, ड्रॉ डाउन क्या है, एवरेज प्रॉफिट एवरेज लॉस क्या होता है, विन और लूजिंग का रेशियो क्या होता है, मैक्स प्रॉफिट मैक्स ये क्या होता है। ठीक है, अभी इसके अंदर में एक चीज और ऐड करता हूँ। ठीक है, स्लिपेजेस में इतना कुछ ज्यादा नहीं, आप अराउंड अराउंड 0.25 स्लिपेजेस ऐड कर सकते हैं सेलिंग स्ट्रेटेजी के लिए। ओके, सेलिंग स्ट्रेटेजी के लिए 0.25 आप ऐड कर सकते हैं। और ये स्ट्रेटेजी है, मार्केट 90% ऊपर की साइड जाता है, राइट, 90% ऊपर की साइड जाता है, सॉरी 90% नहीं, 60-70% ऊपर की साइड जाता है। तो मैं सिर्फ एक अपना तड़का ऐड करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, डेली डेली स्पॉट बेस में जो भी एटीएम है उसका फी डेली ऐड कर देता हूँ। ठीक है, और एक्सपायरी के दिन तो और ज्यादा, बिकॉज मुझे हीरो जीरो खेलना है। ये मैं डेली चेंज करता हूँ, जब भी मुझे ऐसा होता है कि आज मार्केट थोड़ा ऊपर जाने वाला है तो मैं ऐड कर देता हूँ, और आज मुझे पता है कि मार्केट आज नीचे जाने वाला है तो मैं पीई ऐड कर देता हूँ। ठीक है, सिंपल। ये सिर्फ एक्स्ट्रा है, ये करने की जरूरत नहीं है, रिलायबल बैक टेस्ट इतने अच्छे नहीं आएंगे इसके। ठीक है, बट सिर्फ टेस्टिंग करने के लिए कि मुझे एक बाई का आइदर सी साइड और पी साइड, बिकॉज मैं डेली में इतना अंदाजा लगा सकता हूँ ना, शायद आज मार्केट नीचे जाएगा, शायद आज, पर ये आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम कर देगा। पर काफी टाइम, ये लास्ट ईयर में ये स्ट्रेटेजी ने मेरे को काफी टाइम बचाया हुआ है। ठीक है, लेट्स सी व्हाट इज इट। देखते हैं किसको कितना बिगाड़ता है, और इसको कैसे इंप्रूव करना है वो भी शायद अगर टाइम रहेगा तो मैं सिखाऊंगा। बिगाड़ कर रहा है रिजल्ट्स। ठीक है, बिकॉज इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है। पर इसको कब ऐड करना है, बाइंग और सेलिंग को कब ऐड करना है, उसका मैं थोड़ा सा आपको एकदम एंड में हिंट दूंगा, बिकॉज लास्ट ईयर मेरे लिए ये स्ट्रैटेजी थोड़ी अच्छी काम करी है। बट मैं नॉर्मली जब भी मार्केट रेजिस्टेंस टू या सपोर्ट टू पे आता है, तब मैं एक बाइंग का लेग ऐड करता हूँ। ठीक है, जस्ट टू टेक एडवांटेज ऑफ बाइंग स्ट्रेटेजी, और बहुत जल्दी मैन्युअली मैं बुक कर देता हूँ, बिकॉज जब भी रेजिस्टेंस पे आती है और मेरे को एक रिवर्सल कैंडल मिलती है, आई वॉन्टेड टू ऐड वन बाय लेग, ओके, इंस्टेड ऑफ सेल लेग। बिकॉज मुझे, मेरे पास इतने ज्यादा पैसे नहीं होते हैं, 5 लाख के अंदर ही मुझे सारा चीज एडजस्ट करना पड़ता है, तो इंस्टेड ऑफ सेलिंग आई कैन ऐड वन मोर बाय लेग। तो ये सिर्फ आपको मैं थॉट दे रहा हूँ, ये स्ट्रेटेजी को आप थोड़ा और इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, आई चेंज। ओके, नाउ लेट्स गो बैक टू लेक्चर अगेन।
cool। सो मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, निफ्टी, इसके बारे में मैं काफी टाइम लेक्चर लेता हूं, पर आज मैं इसके बारे में ज्यादा जाऊंगा नहीं। बट अल्टीमेटली मुझे इतना पता है, सेंसेक्स के अंदर अगर मुझे जाना है तो सेंसेक्स लॉन्गर पीरियड में अप की तरफ ही जाता है, राइट। सो जब मैं बाइंग की स्ट्रेटेजी इंक्लूड करता हूँ तो मैं सी साइड की स्ट्रेटेजी को ज्यादा फोकस करता हूँ। पी साइड में मुझे कब फायदा मिलेगा, ये पोर्शन में ही पी साइड में फायदा मिलेगा, ये पोर्शन में ही मेरे को पी साइड में फायदा मिलेगा, ये पोर्शन में मेरे को पी साइड में। बाकी के सारे टाइम तो मेरे को सी साइड में ही फायदा मिलने वाला है। उसका भी मैं आपको थोड़ा बहुत दिखाऊंगा आज, के आइडिया आ जाएगा कि क्यों मैं सी साइड को ज्यादा फोकस करता हूँ, पी साइड को ज्यादा फोकस नहीं करता। रीजन बीइंग, ये पीरियड में ही आपकी पी साइड बाइंग की स्ट्रैटेजी अच्छी काम करेगी, अदरवाइज आपको अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं मिलेगी, ठीक है। नाउ बेसिकली स्ट्रैटेजी टाइप, ठीक है। अभी हमने स्ट्रैटेजी बनाना तो सीख लिया, बट स्ट्रैटेजी हमने क्यों, कैसे, किस तरह से बनाना है। आप में से कितने सारे लोग डिस्क्रिप्शनरी ट्रेडर होंगे, ठीक है। वो ये लोग एक अलग ही माइंडसेट पे काम करते हैं, ठीक है। आज हम पोजिशनल स्ट्रैटेजी की बात नहीं कर रहे हैं, हम इंट्राडे स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं। सो पोजिशनल स्ट्रैटेजीज बनाने वाले और उसमें काम करने वालों का भी माइंडसेट एक पूरा ही अलग होता है, राइट। देयर माइंडसेट इज नेवर लूजिंग माइंडसेट, राइट। वो लोग हमेशा एडजस्ट करते रहते हैं, उनको बहुत सारे एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, राइट। वो लोग अगर स्ट्रैडल लेके बैठे हैं, स्ट्रैंगल लेके बैठे हैं, तो मार्केट जिस तरह से मूव होता है उनको अपनी पोजीशन एडजस्ट करनी पड़ती है। इंट्राडे वाले प्लेयर के पास टाइम बहुत शॉर्ट होता है, हम 9:15 को घुसते हैं और 3:30 बजे निकलना होता है। तो उसके अंदर आप लोग एडजस्टमेंट करने क्यों जाते। मैं भी आपको आज जितनी स्ट्रैटेजी दिखाऊंगा ना, उसमें बहुत सारे क्वांटमेंट के अंदर फीचर है कि भाई अनेबल ये करो, ये स्टॉप लॉस डालो, री एंट्री करो, री एग्जिट करो। पर मेरी स्ट्रैटेजी में आपको ये सारी चीजों में से एक भी चीज देखने को नहीं मिलेगी, बिकॉज मेरे पास जितना टाइम शॉर्ट है। तो इंट्राडे के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है, आप स्टॉप लॉस माइंडसेट से काम करो, ठीक है। दिस इज माय ओन थिंकिंग, आप आपका थिंकिंग लगा सकते हो, बट मेरा चीज होता है कि मैं मेरा काम स्टॉप लॉस माइंडसेट से काम करता हूँ। अगर मेरे स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं, दैट मीन्स मैंने जो आज सोचा है उसके बारे में मेरा व्यू गलत है, ठीक है। सो अगर मेरा व्यू गलत होता है तो उसी दिन मैं अपनी हार स्वीकार के गेम से बाहर निकल जाता हूँ, बिकॉज माई एनालिसिस ऑफ द डे इज टोटली रॉन्ग। पोजिशनल लोग क्या करते हैं कि अगर उनका एनालिसिस गलत भी हो गया, देन दे विल टेक अ री एंट्री, दे डू एडजस्टमेंट एंड समहाउ दे विन, राइट। तो आज जो हम बात करेंगे, हम स्टॉप लॉस माइंडसेट की बात करेंगे, ठीक है। तो आपको आपका माइंडसेट सबसे पहले अल्गोरिथमिक ट्रेडिंग के लिए सीखना पड़ेगा, बिकॉज मैं जितनी भी मेरी स्ट्रैटेजी टेस्ट कर रहा हूँ, जितना भी मैं मेरा डेटा ले रहा हूँ, उसके अंदर मैंने स्टॉप लॉस रखा हुआ है। और वो स्टॉप लॉस हिट होने के बाद ही मेरे को ये प्रोबेबिलिटी मिली है कि भाई मेरी स्ट्रैटेजी 60% राइट है, 65% राइट है, या 70% राइट है। काफी सारे लोग, मैं ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 6 से 8 महीने से कॉन्वेंट पर लेक्चर दे रहा हूँ, सब लोग मेरे को पूछते हैं, तो मैंने उनका कॉमन ऑब्जर्वेशन वो देखा है कि वो लोग हारने के लिए रेडी ही नहीं है। हम लोगों को सिखाते हैं कि भाई आप हार जाते हो तो उस दिन निकल जाओ, स्टॉप लॉस लोके निकल जाओ, बट लोग रेडी नहीं होते, ठीक है। सो आपको पहले आपका माइंडसेट अल्गोरिथमिक ट्रेडिंग के लिए बहुत ही चेंज करना पड़ेगा डिस्क्रिप्शनरी ट्रेडिंग से, ठीक है। सेकेंड थिंग, स्ट्रैटेजी स्टेडी, मतलब स्टे स्टेडी। अगर आपके अल्गोरिथमिक टेस्ट ने बताया है कि आप सालाना 20% कमा सकते हो, 25% कमा सकते हो, तो उससे ज्यादा कमाने को मिले तो आप एकदम ही घुस मत जाओ। अगर आपका टारगेट सेट हो गया है, अगर आपने साल का कमा लिया है, तो निकल जाओ ना, क्यों ज्यादा आप वापस पैसे कमाने के लिए रेडी हो। बिकॉज आपको पता है कि वो नहीं होने वाला, मार्केट उस तरह से नहीं घूमने वाला। बिकॉज एज अ डेटा ट्रेडर वी बिलीव इन अ डेटा लाइक अ साइंस। वी आर नॉट लाइक डिस्क्रिप्शनरी ट्रेडर के भाई आज मैंने न्यूज में आज देख लिया, आज मैंने न्यूज में वो देख लिया, तो आज मैं इस तरह से ट्रेडिंग करूंगा। अभी जो ट्रम्प आने वाला है, तो ट्रम्प आने वाला है तो मैं एक काम करता हूँ, बाइक की कॉल ले लेता हूँ, शायद मार्केट ऊपर चला जाए। वी डोंट डू दैट until and unless our conditions don't match as per our backtest, we don't take entries। बहुत ही सिंपल चीज है कि भाई हम एंट्री नहीं लेंगे जब तक हमारे डेटा मैच नहीं होते। तो काफी सारे लोग यहाँ पे बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। तो आपको पता है कि अगर आप ये स्ट्रेटेजी कंटिन्यूस 365 डेज, मतलब 365 मतलब 52 वीक्स चलाते हैं, राइट। 52 वीक्स चलाते हैं तो आपको इतना मतलब, तो उससे ज्यादा की अपेक्षा मत रखो। एंड लास्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, गेट कोजी विथ योर प्राइस, ओके। आपने जो भी नंबर्स दिए हैं, आपने जो भी नंबर सोचा है, ठीक है, अगर आपको वो मिल जाता है तो आप ज्यादा सोचो मत, ठीक है। गेट कोजी विथ योर डिजिट।
आपको पता होनी चाहिए कि भाई मेरी विनिंग प्रोबेबिलिटी क्या है, मेरा विन लूज रेशियो क्या है, मेरा रिस्क पर रेट क्या है, मैं कितना लॉस, मेरा कैपिटल का कितना लॉस लेने के लिए रेडी हूं अगर मेरे व्यूज गलत का है। ड्रॉ डाउन आपको बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। लास्ट 2 महीने में मैंने सबसे ज्यादा कोई क्वेश्चन हैंडल किए हैं ना, तो ड्रॉ डाउन के लिए हैंडल किए। काफी सारे लोग मेरे से बात करते हैं कि सर स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही है, स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही है, ऐसा हो रहा है। मेरा सिर्फ एक ही क्वेश्चन होता है, क्या वो स्ट्रैटेजी ने ड्रॉ डाउन क्रॉस किया या नहीं किया। ये नंबर पागलों के लिए थोड़े होते हैं ड्रॉ डाउन नंबर, राइट। आपको पहले से ही पता होता है कि ये स्ट्रैटेजी की इतना लॉस लेने की कैपेसिटी है, अनटिल ने आप अनलेस आपने मिस्टेक की हो। अगर उसने ड्रॉ डाउन क्रॉस नहीं किया है, दैट मीन स्ट्रैटेजी अभी भी काम कर रही है, भले वो आपको कमा के नहीं दे रही है, बट वो स्ट्रैटेजी अभी भी काम कर रही है। तो ड्रॉ डाउन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ड्रॉ डाउन आपकी स्ट्रैटेजी क्रॉस नहीं कर रही, दैट मीन्स वो स्ट्रैटेजी अभी भी काम करेगी, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट एवरेज लॉस को आप ध्यान रखो, ठीक है, वो हमेशा मैच होने चाहिए, ठीक है। विनिंग स्ट्रीक 6 दिन, किसी ने ये स्ट्रैटेजी में बता ही गया है कि ये स्ट्रैटेजी 6 दिन कंटिन्यूस लॉस ले सकती है, राइट। ये स्ट्रैटेजी कंटिन्यूस लॉस ले सकती है, तो आपको पता है, फिर 3 दिन उसने लॉस लिया, अरे भाई स्ट्रैटेजी के अंदर ही बताया हुआ है कि ये स्ट्रैटेजी 6 दिन कंटिन्यूस लॉस ले सकती है। तो आपने 2 दिन स्ट्रैटेजी काम नहीं की, मैं तो स्ट्रैटेजी बंद कर दूंगा, आप कभी भी सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं हो पाओगे। और देखो, बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ, आज मेरे साथ जो भी हो अराउंड 134 135 पीपल है, बट आपको पता है, राइट, एनएससी का रिपोर्ट आप सबने पढ़ा होगा, राइट, कि एफ एंड ओ में कितने परसेंट लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं, राइट, ओनली 7%। तो वो 7% में आपको आना है, तो ये सारे गो थ्रू से, मतलब ये सारी चीजों से जाना ही पड़ेगा। बिकॉज बहुत इजी है ऊपर से देखना कोई चीजों को 10,000 फीट से, जैसे ही आप उसके लोअर लेवल में पहुंचते हो ना, उसको हैंडल करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। आप कोई भी लोग आके कितना भी क्लेम कर ले, आपको समझना है एमएससी वो अपना डेटा गलत नहीं बोलेगा। 7% मतलब 7% लोग ही, और उसमें से फिर 2% लोग ऐसे हैं या 1% लोग ऐसे हैं जो 10 लाख से ऊपर कमा पाए हैं इनरिस्पेक्टिव ऑफ कैपिटल। तो आप समझिए, जो लोग आपको स्ट्रैटेजी बेच रहे हैं, जो लोग आपको क्या बोलते हैं कि कोई चीज बेचने आते हैं, उनका एटलीस्ट 1 साल से 2 साल का पीएनएल मांगो, कि भाई अगर सक्सेसफुल चीज है जो तू मुझे बेचने आया है वो सही है, तो आपके पास आपका साल 1.5 साल 2 साल का पीएनएल होगा। अगर आपने 70% की स्ट्रैटेजी क्लेम की है, तो वो आपको कंटिन्यूस प्रॉफिट बना के देगी, तो वो चीज मांगो, अदरवाइज वो चीज नहीं काम करने वाली। मेरे पास काफी सारी स्ट्रैटेजी है, 90% सही दिखाती है, बट वो रियलिटी में काम नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो फोकस, गेट स्टडी एज अ अल्गोरिथमिक ट्रेडर, यू शुड बी अ वेरी वेरी मच कोजी विथ योर नंबर्स। आपको आपके नंबर्स पता होने चाहिए, अदरवाइज इट इज वेस्ट ऑफ टाइम ऑफ योर्स, एंड इवन यू आर पेइंग अ फ्री ऑफ चार्ज टू क्वांटमैन, ओके। ट्रेडिंग के प्रिंसिपल, ओके, ट्रेडिंग के प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं फॉलो करता हूँ, आप भी फॉलो करो। तो हिस्ट्री डजंट रिपीट इटसेल्फ। काफी लोग मेरे को पूछ रहे थे ना, क्वांटमैन का मेरा बैक टेस्ट तो ये आया बट रियलिटी में रिजल्ट नहीं देगा। अरे भाई वो रिजल्ट क्यों नहीं देगा, राइट। मार्केट सेम टू सेम थोड़ा है, मार्केट इज डिफरेंट एवरी डे। कल एक अलग मार्केट था, आज एक अलग मार्केट है, परसों एक अलग मार्केट आएगा। आपका बैक टेस्ट आपको एक स्टडी देता है कि भाई ये चीजें ऐसे काम करी थी, पर सेम टू सेम चीज काम करेगी। आप उसको टाइम तो दो, 2 महीना 3 महीना 4 महीना, तब आपको रियलिटी पता चलेगी कि भाई स्ट्रैटेजी काम करेगी। आपने एक स्ट्रैटेजी चूज की, वो स्ट्रैटेजी को देख लिया कि भाई वो स्ट्रैटेजी 10 दिन काम कर रही है, 15 दिन लॉस कर रही है, आपने उसको 6 महीने 8 महीने का तक का टाइम ही नहीं दिया, तो वो स्ट्रैटेजी अपने आप को कैसे प्रूव करेगी। तो मैं आज आपको कितनी भी स्ट्रैटेजी दे दूं, ये स्ट्रैटेजी मैं लास्ट 8 महीने से लोगों को दे रहा हूँ, रेयरली रेयरली 2 या 3% ऑफ द पीपल हु आर फॉलोइंग दिस स्ट्रैटेजी आर सक्सेसफुल, बिकॉज उनका माइंडसेट ही नहीं बना है, ठीक है। एवरी वीक मैं आके यही सेम चीज रिपीट करता हूँ, सेम चीज। जो पुराने लोग हैं उनको एक बार पूछ लीजिए, बट स्टिल इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक दैट माइंडसेट, राइट। बिकॉज हिस्ट्री रिपीट नहीं करती, डेली का मार्केट अलग होता है, डेली का हाई लो अलग होता है, राइट। It will never match with the whatever happened in this world. And second thing, very much important, जो बैक टेस्ट होता है ना, वो अभी भी मैं बताता हूँ, हाई लो, ठीक है। आपका जो भी 3 मिनट के चार्ट पे आप काम कर रहे हो, 5 मिनट के चार्ट पे आप काम कर रहे हो, तो उसका हाई लो और ओपन क्लोज पे कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो आप बोलोगे कि भाई मेरा लास्ट वाला चीज तो मैंने रिपीट ही नहीं हुआ। भाई आप स्पाइक को चेक करना भूल गए थे, लास्ट यस्टरडे स्पाइक कितना बड़ा स्पाइक आया था, उसकी वजह से लॉस हुआ है। तो वो चीज देखना आपको,
वो हाँ। तो रिलायबल की बात नहीं है, आपको सिंपल अपना लॉजिक लगाना है कि भाई मेरा लॉजिक क्या है, किस तरह से काम करता हूँ, सही में काम करता है या नहीं करता। अदरवाइज मेरे में आपको आज जो सिस्टम दिखाऊंगा ना, उसने तो साल में 110% रिटर्न दिया है, मेरा रिटर्न तो 40% ही आया है। राइट। सो डोंट ट्रस्ट थिंग्स ब्लाइंडली। ओके। थोड़ा अपना खुद का दिमाग लगाओ। रियलिटी में भगवान ने दिया है तो उसको यूज करो। सेंटिमेंट ड्राइव द मार्केट, राइट। कितना भी अच्छा हो, राइट, सेंटिमेंट्स को आपको फोकस करना बहुत जरूरी है। बाय सेल का डिसीजंस, राइट। आज क्या हुआ है मार्केट में, लॉस क्या हुआ है, तो एक दिन सेंटिमेंट आज जब बहुत खराब हो, आपको पता है कि आज वॉलेटाइल रहने वाला है, तो एक दिन ट्रेड नहीं करोगे तो आपका कैपिटल में कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ जाने वाला। मतलब मैं मेरे क्लाइंट्स जितने भी हैं, उनको लास्ट 1.5 महीने से, 1.5 महीने, नॉट टॉकिंग अबाउट 1 डे 2 डे 3 डे 4 डे, 1.5 महीने से मैंने ट्रेडिंग बंद करवा दिया था। राइट। बिकॉज मुझे पता है कि मार्केट में अभी क्या हो रहा है, किस तरह से सिस्टम हो रहा है। 1.5 महीने में कुछ ज्यादा वो लोग कमा नहीं लेने वाले थे। सो आई वॉज डूइंग माई टेस्टिंग ऑफ सेंसेक्स, आई वॉज डूइंग, बिकॉज बंद होने वाला था तो मुझे पता था। तो 1.5 month वी स्टॉप ट्रेडिंग, just because we know that market going to be a very different। सेंसेक्स के डेटा अवेलेबल नहीं है, बैंक निफ्टी बंद होने वाली है, यूएस के इलेक्शंस है। तो 1.5 महीने तक कंटिन्यूस ट्रेडिंग करना ही करना, इतने सारे कैपिटल को चुपचाप बिठा के रखना, यू नीड अ गट्स टू डू दैट। राइट। सो थैंक गॉड कि वो सारे लोग मान गए कि भाई नहीं, हमको 1.5 महीने। बट वी सेव लॉट्स ऑफ कैपिटल जस्ट बाय नॉट ट्रेडिंग इन लास्ट 1.5 month, because market was not good for the algorithmic or a data trading, बिकॉज हमारे पास डेटा ही नहीं होने वाला था। और मेरे पास ऐसा कोई डेटा ही नहीं था कि जब भी कोई बैंक निफ्टी बंद होने वाली है तो वो टाइम पे बैंक निफ्टी बिहेव कैसे करेगी। मेरे पास कैसा डेटा अवेलेबल था, मेरे पास ऐसा डेटा अवेलेबल था कि बैंक निफ्टी नॉर्मली चलती रही है तो मेरी स्ट्रैटेजी क्या रिजल्ट देगी। ठीक है। अभी भी एक बार सुनो, बैंक निफ्टी नॉर्मल चल रही है, मतलब गवर्नमेंट कोई रूल्स चेंज नहीं करने वाली है, गवर्नमेंट ने बैंक निफ्टी बंद करने का डिसीजन नहीं लिया है, गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ किया नहीं है, तब के मेरे पास बैक टेस्टेड रिजल्ट है। मेरे पास कोई भी बैक टेस्टेड रिजल्ट ऐसा था ही नहीं कि जब गवर्नमेंट या फिर एनएससी बैंक निफ्टी बंद करने वाली तो वो टाइम पे बैंक निफ्टी कैसे बिहेव करेगी। तो मेरे पास डेटा ही गलत है, उसका टाइम का सेंटिमेंट्स ही गलत है। तो मेरे टेस्ट और मेरे बैक टेस्टेड रिजल्ट कैसे काम करेंगे, राइट। अप्लाई योर ब्रेन, बिफोर डूइंग अ बिगर लॉसेस इन मार्केट। काफी लोग मेरे पास आते हैं, सर काम ही नहीं कर रहा, काम ही नहीं कर रहा। भाई दिस टाइम इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन, it's not even ordinary or simple situation। this situation right now, last 2 months से हम जो फेस कर रहे हैं ना, it's extraordinary। suddenly somebody decided कि भाई जो सबका फेवरेट टूल है वही हम बंद करने वाले हैं। तो आप ही बताओ कैसे काम करेगा। ठीक है। लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मार्केट होल्ड्स द अल्टीमेट पावर। ओके। एसेट प्राइस क्या है, मार्केट का एसेट प्राइस खाली आप और मैं डिसाइड नहीं करते, वो एफआईआई डिसाइड करती है, वो डीआईआई डिसाइड करती है, वो प्रोफेशनल ट्रेडर डिसाइड करते हैं। आप अकेले के इमोशनल काम नहीं करते। एक आदमी आपका लेने और बेचने, ऑपरेटर लेने या बेचने बैठा है, तो वो सारे लोगों का माइंडसेट वो एक एसेट प्राइस को डिसाइड करती है। और वो एसेट प्राइस कैसे मूव होगी, आप कितने भी बड़े तानाशाह हो, कितने भी बड़े लीडर हो, कितनी भी बड़ी इनसाइड इंफॉर्मेशन आपके पास हो, अगर मार्केट ने उस दिन आपको पनिश करना सोच लिया, दैट मीन्स इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट आउट। ओके। So these are my simple things, about the market, how I operate, how my brains works when I'm doing a trading, how my brains works when I'm making a strategy। तो उसको हम बहुत चीजों में अप्लाई करने से पहले ध्यान रखना जरूरी है। ओके। नाउ द नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अब हम क्या करेंगे, स्ट्रैटेजी किसे फोकस। गाइस वन मोर टाइम, नेक्स्ट 3 स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट। मार्केट कैसे मूव करता है, राइट। एनीबडी कैन टेल मी इन द ग्रुप, चैट में लिख के देंगे कि भाई मार्केट मूव कैसे करता है, कौन से मूव्स होते हैं मार्केट के पास, राइट। वो एक ऑफ स्पिनर के पास एक मूव होता है, राइट। आई एम अ क्रिकेटर, सो मैं थोड़ा क्रिकेट लैंग्वेज में बात करूंगा। ऑफ स्पिनर बाई ऑफ स्पिन करता है, लेग स्पिनर बाई लेग स्पिन करता है। तो मार्केट के कौन से मूव होते हैं, किस तरह से मार्केट मूव करता है, टाइप डाउन इनटू द चैट प्लीज एवरीवन। गूगलीज। अप डाउन एंड साइडवेज, वेरी गुड। थैंक यू श्रेया जी, आई लव द आंसर। higher high, fractals, up, down, sideways, and volatile. Yes, volatile. Up, down, sideways, and volatile. थैंक यू अमनदीप जी। जो लोग इनएक्टिव है, थोड़े फोन पे देख देख के सो रहे हैं, भाई थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा, मजा आएगा। आप रिप्लाई करोगे तो मुझे भी पढ़ने की मजा आती है, राइट। आई ऑल्सो लिसन। सो व्हेन आई गेट पम्प्ड अप, आई गेट सम मोर इन्फॉर्मेशन इनसाइड मी, बाबा जी का ध्यान थोड़ा बढ़ जाता है।
Just joking. Because I get so many idea, when I'm talking to you, because I cannot, बाकी सब में क्या होता है, लेक्चर देने जाते हैं तो आपके सामने ऑडियंस होती है, ऑडियंस का मुंह आप देख पाते हो, ऑडियंस का आंसर्स ले पाते हो, तो उसमें थोड़ा मजा आता है कि भाई ओके, ऑडियंस ये बोल रहा है, ऑडियंस तुम्हें ये सुनने जाता है। यहाँ पे एक ही वजह से मैं आपको मतलब सुन सकता हूँ एक्टिव लोग कितने हैं, कि भाई चैट्स में क्या हो रहा है, चैट्स में क्या हो रहा है, किस तरह से काम हो रहा है। कुल। सो सबसे बेस्ट आंसर मुझे लगा, ठीक है, अप डाउन साइडवेज एंड वॉलेटाइल, राइट। सो अप डाउन साइड एंड वॉलेटाइल, ये लॉन्गर मूव के लिए, लॉन्गर मूव में जब मार्केट मूव करता है, स्टॉक मूव करता है, तो सबको पता है, राइट, एक्यूमुलेशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बट इंट्राडे के लिए ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंट्राडे के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप फोकस करो, इज मार्केट गोइंग अप, मार्केट गोइंग डाउन, मार्केट इन साइडवेज, और मार्केट इन वेरी वॉलेटाइल। ओके। और कभी कभी मार्केट भाग जाता है। तो जब मेरे को पता है सारे लोग के आंसर सेम है, राइट, तो हमको ऐसी स्ट्रेटेजी बनानी है कि ये सारे मार्केट मूव्स को वो लोग पकड़ पाए, ठीक है। सो दिस इज वेयर नाउ विल गो फर्दर। तो ये मार्केट को लड़ने के लिए मेरे पास टूल्स कौन से हैं, ठीक है, मेरे टूल्स कौन से हैं। सो सबसे मेरा टूल्स है पहला, रेंजर। तो ये रेंजर क्या करता है, जब भी मार्केट रेंज में होता है तो ये रेंजर काम करता है। सो रेंजर क्या करता है, जब भी मार्केट एक ऊपर और एक नीचे, या रेजिस्टेंट वन और सपोर्ट वन के बीच में पड़ा रहता है, तब ये स्ट्रैटेजी काम करती है। तो 60% टाइम राइट नाउ, तो इवन 50% टाइम, 55% टाइम मार्केट स्टे इन रेंज। तो वो टाइम पे मेरी एक रेंजर करके स्ट्रैटेजी है, जिसके अंदर स्टॉप लॉसेस थोड़े वाइडर है, ठीक है। जो हमने पहली स्ट्रैटेजी आपको सिखाई, दैट इज अ रेंजर स्ट्रैटेजी, तो उसके अंदर क्या है, स्टॉप लॉसेस थोड़े वाइडर है। तो नॉर्मली जब भी मार्केट को मुझे रेंज में स्ट्रैटेजी बनाना है, तो मेरे को स्टॉप लॉस नजदीक रखने पड़ेंगे या दूर रखने पड़े, फार और क्लोज। क्लोज। चैट में बताइए मुझे कि मुझे अगर रेंजर बनाना है, और वो रेंजर के दिन का, तो स्ट्रैटेजी में स्टॉप लॉस मुझे नजदीक रखने पड़ेंगे या दूर रखने पड़ेंगे, फार, दूर, 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 फुल, फुल, अराउंड कितने परसेंटेज, नियर, कोई कोई नियर भी बोल रहा है, एस एल इज फार, अराउंड कितने परसेंटेज, 50 एंड अबव, थैंक यू मनीष जी, 70%, गुड गुड गुड, cool. So we are good with the one strategy number one. Okay. Now the next strategy is a trend settler. Okay. So trend settler क्या करती है, मार्केट में 9-25 मतलब जो रेंजर एक बार घुस गई, उसने एक बार रेंज पकड़ ली, उसके थोड़े टाइम के बाद उसके अंदर घुसती है। और जब वो थोड़े टाइम के बाद घुसती है, तो वो क्या करती है, जब भी मार्केट में एंटर हो, और अगर मार्केट ने डिसाइड किया मैं यहाँ से ऊपर जाऊंगा या तो मैं नीचे जाऊंगा, तो वो क्या करती है, तो वो रेंज में हमको प्रॉफिट देती है। तो उसके अंदर हमारे स्टॉप लॉस कैसे होने चाहिए, फार और क्लोज। जो ट्रांसलेटर है, उसके अंदर हमारे स्टॉप लॉसेस क्या होने चाहिए, फार और क्लोज, 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 नियर, वेरी गुड, एवरीवन गुड, नियर, 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 क्लोज। हाउ मच परसेंटेज अप्रोक्सीमेटली, हाउ मच परसेंटेज, 15%, 30%, 60% is far man, 20-30%, वेरी गुड आंसर। ओके। सो दो स्ट्रैटेजी तो आप लोगों ने ही मेरे को बना के दे दी, मेरे को तो कुछ करना नहीं पड़ा, राइट, वेरी लॉजिकल थिंग, बिकॉज एवरीबडी कैन आंसर, दैट मीन्स थिंग्स आर लॉजिकल, लोगों को समझ में आती है, ठीक है। रश्मि प्रसाद जी, नॉर्मली क्या होता है, इतने बड़े जो चैट्स आप लिख के दे रहे हो ना, उसको मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। तो आप एक काम कीजिए, पॉइंटमैन का ईमेल आईडी है, उसमें पूरा आपका स्टोरी लिख के भेज दीजिए। ओके, देन आई विल अंडरस्टैंड। ओके। थर्ड इज बॉर्डर पेट्रोल। ओके। सो बॉर्डर पेट्रोल में क्या रहेगा, बॉर्डर पेट्रोल में क्या रहेगा, जब भी मार्केट एक रेंज के पास आएंगे, तो मार्केट के बॉर्डर्स क्या क्या होते हैं, मार्केट के बॉर्डर्स क्या क्या होते हैं, रेजिस्टेंस, ओके, एनीबडी एल्स, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ओके। सो मार्केट के बॉर्डर्स जो होते हैं, वो नॉर्मली हम पाइवट पॉइंट से पकड़ पाते हैं। वेरी गुड आंसर जॉन सर, जॉन अल्बर्ट जी, वेरी गुड आंसर। सो जहां जब भी मार्केट मेरे सपोर्ट वन को क्रॉस करेगा, सपोर्ट टू को क्रॉस करेगा,
रेंजर को क्रॉस करे, मतलब जितनी भी मेरी सपोर्ट को, R1 R2 R3 R4, ओके, S1 S2 S3 S4, अगर मैं जब जब वो उसको क्रॉस करेगा तब मैं स्ट्रेटेजी में एंट्री लूंगा, दोनों साइड, ठीक है, सपोर्ट भी। तो वहां पर अगर मैंने एक शॉर्ट स्ट्रेटेजी बना दी है जिसके अंदर स्टॉप लॉस मेरे 30% है, एक स्ट्रेटेजी ऐसी बनाई थी जिसका मैंने स्टॉप लॉस 30%, तो इसका मैं क्या स्टॉप लॉसेस रख सकता हूँ, ठीक है, बिकॉज मैंने बोला है मेरी पूरी स्ट्रेटेजी स्टॉप लॉस के बेस पे है, मैं कभी भी ऐसे दूसरी चीजों में बिलीव नहीं करता। तो मेरे को सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास अगर मैं एंट्री ले रहा हूं तो मुझे स्टॉप लॉसेस क्या रखने चाहिए, अप्रोक्सीमेटली 20-30%। बढ़िया। तो, तो तीन स्ट्रैटेजी तो आपने खुद ही बना ली, ठीक है, आपको खुद को आ गया, मैं अगर आज आपको बनाना सिखा दूंगा तो ये तीन स्ट्रैटेजी, ये तीन चीज को फोकस करके। और पाइवोट पॉइंट्स बहुत तरह के आते हैं, राइट, नॉर्मल पाइवोट पॉइंट्स आते हैं, कैम्ब्रिला आते हैं, फिर कौन कौन कितने कितने पाइवोट पॉइंट्स आते हैं, एनीबडी कैन टेल मी, पाइवोट पॉइंट्स कैसे कैसे आते हैं, अगर जो टेक्निकली स्ट्रांग हो कोई बंदा तो वो मुझे बता पाएगा कि पाइवोट पॉइंट्स एक टाइप के ही नहीं होते, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कैलकुलेशंस होते हैं, राइट, क्लासिक का पाइवोट पॉइंट्स आते हैं, फिबोनाची पाइवोट पॉइंट्स आते हैं, ट्रेडिशनल आते हैं, राइट, अलग अलग टाइप के पाइवोट पॉइंट्स आते हैं, तो वहां पे आपको फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। तो तीन स्ट्रैटेजी हमने बना ली। उसके बाद मेरे गाइडेड मिसाइल्स है, किसी ने कभी देखा है कि अचानक ही बैंक निफ्टी धड़ 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 ऊपर भागने लगी, किसी ने देखा है कि कोई न्यूज आया और बैंक निफ्टी ने बराबर, बहुत बार आता है, राइट, स्पीड में ऊपर जाए, तो वो चीज मतलब उसने सारे बॉर्डर क्रॉस कर लिए, सारी रेंज क्रॉस कर ली, अभी वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस से आगे पीछे नहीं आने वाला, राइट। सो वो टाइम पे हमको क्या चाहिए, मिसाइल्स चाहिए, कि वो मिसाइल्स को पकड़ के, मतलब वो कॉल को या वो पुट को पकड़ के एक साइड हमको बहुत बड़ा प्रॉफिट दे, तो वहां पे हम स्ट्रैटेजीज कराएंगे, ठीक है। ये जो भी लाल पीला कर रहा है प्लीज बंद कर दीजिए, अदरवाइज आई हैव टू किक यू आउट, राइट, नेक्स्ट टाइम आई विल सी एनीथिंग आई जस्ट किक यू आउट और रब इट, ओके, अदरवाइज टाइम वेस्ट बहुत होगा, ओके। तो वहां पे हमको गाइडेड मिसाइल्स बनानी पड़ेंगी, ठीक है। तो गाइडेड मिसाइल्स हम बनाएंगे ऊपर की साइड और नीचे की साइड, सो दोस आर माय बाई स्ट्रेटजीज जिसको मैं गाइडेड मिसाइल्स बोलता हूँ, ठीक है। एंड लास्ट इज, आज सब कुछ काम किया, सब कुछ बंद कर दिया, राइट, कोई भी चीज नहीं चला, ना तो बाइंग स्ट्रेटेजी चली ना तो सेलिंग स्ट्रेटेजी चली, तब हम बनाएंगे एंड गेम स्पेशलिस्ट, ठीक है। वो एंड गेम स्पेशलिस्ट क्या करता है, 3:30 बजे 2:30 बजे या फिर एक्सपायरी डे के दिन पूरा वीक बहुत खराब गया है, तो हम एक स्ट्रैटेजी ऐसी बनाएंगे जिसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है और एंड गेम में बचा जाए, मतलब पूरा दिन हमने ऊपर नीचे स्टॉप लॉस तो सारी चीज में खा लिया, तो एक स्ट्रैटेजी एंड में निकलेगी जो शायद हमको बचा सकती है, तो वो हम एक बनाएंगे, तो इतनी स्ट्रैटेजी बनाएंगे, राइट। सो रेंजर, ट्रेंड सेटलर, बॉर्डर पेट्रोल, गाइडेड मिसाइल्स, ठीक है, एंड एंड गेम स्पेशलिस्ट, इतनी करेंगे। मेरा गेम क्या होता है, मेरा पर्सनल गेम क्या होता है, किस तरह से मैं काम करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, बिकॉज मैंने बोला ना अभी मेरा एक्सपेक्टेशन तो सेट होना चाहिए ना, मैं क्या करता हूँ, मेरे जितने भी पैसे हैं, राइट, उसको मैं इंडिया के टॉप, मतलब इंडिया के ग्रोथ में लगा रहा हूँ, इंडिया के जो टॉप स्ट्रैटेजी है, तो मैं इसके अंदर कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं लूंगा कि जो भाई मिड कैप है या फिर बढ़ रहा है, फिर अडानी जैसा कोई स्टॉक हो जिसकी पॉसिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट पे बहुत ज्यादा होती है, भाई गवर्नमेंट ने कुछ ये डाल दिया वो डाल दिया, नहीं, एशियन पेंट्स है, फिर एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसी बैंक है, जो बिजनेस को मैं प्रोमिनेंट मेरी आंख के सामने देख रहा हूँ कि दिस आर द वेरी गुड बिजनेस, राइट, और उसके अंदर बहुत ज्यादा फर्क नहीं आने वाला, बट वो 5 साल तक मैं उसको ग्रोथ मतलब हाथ में रख के रखूंगा, तो मुझे डिसेंट प्रॉफिट देगा, ठीक है। तो ऐसे में 20 स्टॉक में, ज्यादा बड़ा भी पोर्टफोलियो नहीं करता, 15 से 20, अगर आपके पास 5 लाख रुपए है तो 10 स्टॉक में मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ, वो स्टॉक में मैं इन्वेस्ट करता हूँ, उसकी वजह से मुझे 70 या 80% प्रॉफिट, सॉरी, प्लेज अमाउंट मुझे यूज करने के लिए सीडीएसएल देता है, कि जब भी वो मुझे 70% ऑफ द मनी इंट्राडे के लिए मुझे जब देता, मतलब ट्रेडिंग करने के लिए देता है, और जब मैं उसको प्लेज करता हूँ तो उसका जब मैं इंट्राडे करता हूँ तो मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगता, ठीक है। जो स्टॉक को मैं प्लेज करता हूं और उससे अगर मैं वो मार्जिन को मैं यूज करके ट्रेडिंग करता हूं तो मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगता, और उसके बाद जो भी मेरे को मार्जिन मिलता है ना उससे मैं, बहुत बेसिक स्ट्रैटेजी, मेरी कोई भी स्ट्रैटेजी में आपको ऐसा लगा कि ये बहुत फाड़ू स्ट्रैटेजी है, बहुत खतरनाक है, बहुत सारा मतलब इसके अंदर कॉम्प्लिकेशन है, सिंपल है ना,
एवरीबडी एग्री विद दिस कि जो स्ट्रैटेजी के बारे में मैंने अभी बात की वो बहुत सिंपल है। उसमें ना तो कोई री एंट्री है, ना तो कोई इंडिकेटर्स है, ना तो कोई ये चीज है, राइट। वेरी सिंपल स्ट्रैटेजी, नथिंग फैंसी अबाउट इट, राइट। सो आई डू अ वेरी वेरी बेसिक स्ट्रैटेजी विद अल्गो, जो मुझे क्या कराएगी, जो मुझे क्या कराएगी, जो मुझे डेली, मतलब मुझे भी पता होगा अगर अल्गो ने भी वो ट्रेड लिए है ना, तो वो ट्रेड मुझे पता होंगे कि भाई ये स्ट्रैटेजी ने ये एंट्री ली है। तो अल्गो का काम मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ मेरा ऑपरेशनल चैलेंजेस मेरे को लग रहा है ना कि भाई मेरे को डेली 920 को एंट्री लेनी है, मेरे को डेली ये टाइम पे एग्जिट लेना है, मेरा मेरे इमोशन पे कंट्रोल नहीं है, तो स्टॉप लॉस लेने के बाद ऑटोमेटिकली मेरे को निकल जाना है, ठीक है, एग्जिट ले लेना है। तो वही चीजों के लिए मैं अल्गो का यूज करूंगा, बिकॉज मेरे पास इतना बड़ा करोड़ों का कैपिटल नहीं है कि मैं बहुत खतरनाक वाली, वो क्या बोलते हैं, एंट्री एग्जिट स्पाइक वाली, री एंट्री वाली, पूरा दिन मुझे भी दो आदमी को बिठा के रखना पड़े, और मुझे या ऑफिस में काम कर रहा हूँ, मेरा टाइम पूरा टाइम ध्यान, यार मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है कि नहीं, मेरी स्ट्रैटेजी ने वापस एंट्री ली है कि नहीं, वो सारी चीजों पर मेरे को नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो इतना मेरा सिंपल गेम है। 20 स्टॉक्स, उसको प्लेज करूंगा, और उसको बहुत सिंपल, अभी मैंने मेरा गेम डिसाइड कर दिया, तो मेरे एक्सपेक्टेशन भी मुझे पता होने चाहिए। तो व्हाट इज माई एक्सपेक्टेशन, मेरे एक्सपेक्टेशन क्या है, 20% CAGR मेरे स्टॉक्स लॉन्ग टर्म में मेरे को देने चाहिए, ठीक है। अगर आपने इंडिया के अच्छे स्टॉक, आपका स्टॉक पिकिंग अच्छा है, और आज तो कितनी अच्छी अच्छी ऐप अवेलेबल है, राइट। आपको वो स्मॉल केसेस अवेलेबल है जिसके अंदर स्टॉक्स अच्छे देते हैं। फिर आप, अगर आप चैट जीपीटी को भी पूछ लो कि नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर 20% CAGR से ग्रोथ दे सके, ऐसे स्टॉक 5 मेरे को बताओ, 10 मेरे को बताओ, तो आई थिंक चैट जीपीटी भी आपको अच्छा स्टॉक्स दे देगी, राइट। सो 20% कमाना स्टॉक्स में से पॉसिबल होगा, राइट। जो स्ट्रैटेजी मैं आपको सिखाऊंगा, ये 25% की जवाबदारी मेरी रहेगी कि मैं आज आपको एटलीस्ट इतना सिखाऊंगा कि भाई आप स्टॉक में इंट्राडे ट्रेडिंग करोगे, तो आप आपके जो फुल कैपिटल है उसमें आप 20-25% कमा पाओ, ठीक है। और जो भी मैं ईयरली कमाता हूँ, जो भी मैं ईयरली प्रॉफिट करता हूँ, वो प्रॉफिट में से मैं 10% आई री इन्वेस्ट इन द प्रेशियस मेटल, लाइक अ गोल्ड और अ सिल्वर। आज काफी सारी ऐप ऐसी है, गुल्लक एक ऐसी ऐप है, गूगल प्ले एक ऐसा ऐप है, जिसके अंदर डेली आपको इवन 10 रुपए का भी गोल्ड लेना हो ना, तो आप ले सकते हो एट अ वेरी फेयर प्राइस। 20 रुपए का भी सिल्वर लेना हो ना, तो आप ले सकते हो। आप डेली, आपको आपकी गोल्ड की या सिल्वर की डेली की SIP भी डालना हो ना, गुल्लक करके का ऐप है, इसके अंदर डाल सकते हो, और ईयरली वो आपको 5% इंटरेस्ट भी दे दे आपके इन्वेस्टमेंट पे। सो आई री इन्वेस्ट 10% ऑफ माई प्रॉफिट इन इट। सो मैंने क्या किया है, मेरा प्रॉफिट कमाने के लिए मैंने एग्जाम की तैयारी कितनी की है, 20%, 25% एंड 10%, मतलब मैंने 55% कमाने की तैयारी की हुई है, ठीक है। और मेरा एक्सपेक्टेशन कितना था, किसी को याद है? कैन यू टाइप इट इन द चैट कि हमको कितना एक्चुअली कमाना है साल का, तो हम हमारा 2-2.5 साल में कैपिटल कर पाएंगे। तो डू यू थिंक विद दिस स्ट्रैटेजी वी कैन डू इट? इज इट पॉसिबल टू डू इट? 30% कमाना, अगर हम 55% की तैयारी करते हैं, तो 30% साल का कमा पाएंगे। इज इट फेयर? कूल। सो दिस इज द गेम वी आर गोइंग टू लर्न टूडे, ओके। हमको 25% का गेम, ये 20% का गेम आप खुद फिगर आउट कर लो, राइट, कौन से टॉप स्टॉक्स लाना है, किस तरह से काम करना है। तो ये गेम आप खुद फिगर आउट कर लो, चैट जीपीटी फिगर आउट कर लो यार, अच्छे स्टॉक्स, अच्छे बिजनेस आपके आंख के सामने जो देखते हैं, अच्छे अच्छे स्टॉक्स, राइट, उसको आप पिकअप कर लो। ये 25% का गेम आज आप मेरे से थोड़ा सीख लो, और फिर अपनी खुद की बुद्धि अप्लाई करो, ठीक है, कि किस तरह से भाई मैं एकदम बेसिक स्ट्रैटेजी का काम करके 20-25% कमा लूंगा, ठीक है। और ये 10% मैं आप पे छोड़ता हूँ। इंडिया के अंदर गोल्ड का इन्वेस्ट करने के लिए किसी को बोलना नहीं पड़ता, लोग खुद ही शादी वादी में इन्वेस्ट कर लेते हैं। बट दिस इज प्योर इन्वेस्टमेंट फॉर योर हेज, राइट, स्टॉक को हेज करने के लिए। तो हम आज पूरा दिन इसी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। एंड दिस इज माई लास्ट बोरिंग स्लाइड ऑफ द डे, ओके, इसके बाद हम स्लाइड्स में नहीं जाएंगे। अल्गो ट्रेडिंग आपको क्यों करना है, आपको भी पता है कि जो NSE का रिपोर्ट आया था, वो रिपोर्ट में बताया गया था कि 7% पीपल हु मेड द मनी इन FNO, उसमें से भी अराउंड अराउंड 3% पीपल आर अल्गो ट्रेडर हु फोकस हु फोकस थ्रू डूइंग अ ट्रेडिंग थ्रू सिस्टम ट्रेडिंग। तो आपको फोकस करना है कि भाई अल्गोरिथमिक ट्रेडिंग से आप कैसे कमा पाए, उसके बेनिफिट्स, स्पीड, एक्यूरेसी, कंसिस्टेंसी, स्केलेबिलिटी, बैक टेस्टिंग एंड नो ह्यूमन इमोशन इन्वॉल्व, ये सारे चीजें आपको पता ही होती है, राइट। तो आपको फोकस करना है वही सारी चीजों को, ठीक है। तो अभी तक आपने जितना सुना, जितना किया,
आपको लगता है हर चीज पॉसिबल है, अगर आपको लगता है कि ये चीज पॉसिबल है, जस्ट टाइप इट यस इन द चैट बॉक्स। तो फिर उसके बाद हम गेम शुरू करें रेंजर्स की वगैरह की, ठीक है। और जितना सुना आपने, जितना सुना उसमें से आप मेरे को एक थोड़ा सा रेटिंग दे पाओगे आउट ऑफ 10, अभी तक का कंटेंट कैसा लगा? सो बाकी के कंटेंट को मैं मूव करूंगा आउट ऑफ 10। गुड 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 गुड, थैंक गॉड, एवरीबॉडी लव इट। चलो बढ़िया है। So now, everyone ready? Let's move to Quantman. Trading and investing involve substantial risk and are not suitable for every investor.